नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 2 कंपार्टमेंट वाला 3 ज़िपर बैग बना रही हूँ। इस बैग को बनाने में ना केवल आधा मीटर कपड़ा लगा है और इसे मैंने वेलवेट के फैब्रिक से बनाया है, जिससे कि जो सोफ़ा कवर वगैरह बनता है ना, उसी कपड़ा से इस बैग को बनाया है। वैसे आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस बैग को समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ ये 2 जिप वाला ये बड़ा-बड़ा सा ये पॉकेट है, जिसमें कि काफ़ी जगह है, बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा ना एक बड़ा-सा पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। बैग अंदर भी देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। अब तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें जितने भी पीसेस हैं उनको क्विल्ट करना रहता है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है अस्तर और फ़ोम। अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह बुकरम भी लगा सकते हैं, और अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तीनों को मिला के देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने सिल लिया है। तो ये 2 पीस है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं और दोनों की जो लंबाई है ना वो है 17 इंच और जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। 17/12 का ये 2 पीस है। अब इसमें से कोई भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से ना 2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। तो जो 2 इंच पे निशान लगा है इसको अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पर जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को पहले ऐसे उल्टा रख के सी लेना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब इसके बाद इसमें हमें पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए लेना है प्लेन कपड़ा इसी के बराबर का। तो ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेंगे, इस तरह से बराबर रखते हुए और चारों साइड से सिल लेंगे। जब भी हम क्विल्टिंग के लिए या फिर पॉकेट के लिए अस्तर वगैरह लेते हैं ना, तो हमेशा उसको अस्तर को बड़ा रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूरा सिल गया है चारों साइड से। अब इसके बाद ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है सामने वाला। अब इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है, रेडीमेड बेल्ट है, आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना के लगा सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है इसकी जो लंबाई है ना वो है 30 इंच। 30 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो साइड से ना ऐसे नापते हुए 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ दोनों तरफ से 4 इंच पे निशान लग गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी इसी के बराबर निशान लगाना है। अब ये जो निशान लगा है उसी के बगल में हमें बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ बगल में बेल्ट को रखेंगे और इसको सीधा रखते हुए सिल लेना है दोनों तरफ से। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे पीस में सिल लेंगे। तो ये दोनों में बेल्ट लग गया है। अब क्या करना है ना, इसको ऐसे बीच से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में सेंटर में निशान लगा लेना है नीचे की तरफ। यहाँ पर हम जो इसका बेस है वो बनाएंगे। तो इसके लिए ये एक पीस मैंने लिया है, क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर और फोम लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 14 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। 14/3 का ये एक पीस है। अब इसमें भी ना बीचों बीच निशान लगा लें। तो इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। तब इस तरह से क्या है ना, दोनों तरफ ये बिल्कुल बराबर रहेगा। अब जो निशान हमने बैग में लगाया है और इस कपड़े में, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ऐसे, और फिर इसको भी सिल लेना है। तो ये अब ये जुड़ गया है। इसके बाद क्या करना है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों जो
साइड है उसको सिलना है। इस तरह से रखते हुए दोनों साइड इसको सिलेंगे। तो यहाँ पर पहले दोनों साइड सिल के उसके बाद जो कोना है नीचे का ना दोनों तरफ उसको सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सिल गया। अब ये जो कोना है ना इसको ऐसे बराबर रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। इस तरह से देखिए बराबर रखते हुए और सिल लेना है। तो ये पूरा सिल गया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला कवर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से जो अंदर वाला भाग है, जो अस्तर वाला पीस है उसको हमें रेडी करना है। तो ये भी देख लीजिए कहीं सिलाई विलाई खुली न रहे। अब इसको साइड में रखते हैं। बिल्कुल इसी की तरह हमें अस्तर वाला जो पार्ट है उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर ये 3 पीस लेना है, बिल्कुल उसी के बराबर। ये 3 पीस लिया है अस्तर का मैंने, ठीक है। लंबाई उतनी ही रखनी है, चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है। 17/12 का ये दोनों पीस रहेगा। 17 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा। अब 17 इंच लंबा 2 जिप लेना है और फिर देखिए दोनों को आप बस कैसे लगाना है ध्यान से देखते रहिए। तो बहुत ही आसान है, बस आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब तीनों में से ना कोई सा भी एक पीस लेंगे। उसके बाद ये जो जिप है ना इसको बस ऐसे ही सीधा रख लेना है और ऊपर की तरफ सिल लेना है। बस ऐसे देखिए सीधा रखना है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं रखना है। जिप को अस्तर के ऊपर सीधा इस तरह से रख के सिल लेना है। तो ये एक साइड सिल गया ना। अब जो जिप दूसरा वाला जिप है उसको लेना है और यहीं ऊपर की तरफ जहाँ पर ही हमने सिला है ना वहीं पर देखिए ऐसे रखते हुए इसको और फिर इसको सिल लेना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस अब जिप को दोनों को मिला के इस तरह से सिल लेना है ऊपर की तरफ। अब ये दोनों जिप जुड़ गया है। अब जो दोनों दूसरा वाला पीस है दोनों ना उसको लेना है और जिप दोनों के साइड में जिप में जहाँ पर ये देखिए ये खाली वाला जगह है यहाँ पर मिलाते हुए सिल लेना है। तो इसको आपको उल्टा उल्टा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे सीधा रखना है अस्तर को भी, फिर उसके ऊपर जो जिप है ना उसको भी ऐसे सीधी रखनी है। बस इस तरह से देखिए ऐसे सीधा रखेंगे और इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड जो दूसरा अस्तर है उसको रख के सिल लेना है। तो ये एक दोनों जुड़ गया है। अब जो तीसरा वाला है उसको लेना है और उसको जो दूसरी साइड जिप है वहाँ पर मिलाते हुए बिल्कुल वैसे ही सीधा ऐसे रखते हुए ऐसे देखिए सीधा रखेंगे और इसको भी सिल लेंगे। अब ये तीनों जुड़ जाएगा फिर। अब ये तीनों जुड़ गया है ना। अब बीच में थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए जहाँ पर जिप में जॉइंट है ऊपर की तरफ वहाँ पर हम पतला सा लेस वगैरह या कोई भी पतला स्ट्रिप लगा लेंगे। तो इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब दोनों तरफ से इसको मोड़ते हुए तो यहाँ पर ऐसे रख के सिल लेंगे। अगर आप लेस वगैरह लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से दोनों तरफ मोड़ के और फिर इसको बीच में जहाँ पर ये जॉइंट है उसके ऊपर ऐसे बराबर रखते हुए सिल लेना है। अब ये पूरा सिल गया है। इसके बाद क्या करना है, इस तरह से देखिए इसका कुछ लुक आएगा। अब ऊपर जो दोनों जिप है ना उसको मिलाते हुए हमें दोनों किनारा सिल लेना है और ऊपर से ना देखिए इस तरह से मिला लेंगे दोनों तरफ और ऊपर से लगभग ½ इंच या 1 उंगली इस तरह से नापते हुए छोड़ते हुए तब बाकी सिलना है। तो यहाँ से देखिए पूरा इसको थोड़ा सा लगभग ½ इंच छोड़ते हुए बाकी पूरा इसको सिल लेंगे दोनों तरफ। दोनों जिप को इस तरह से मिलाएंगे और 1 उंगली छोड़ते हुए इस तरह से पूरा सिल लेना है।
अब यहाँ पर पूरा सिलने के बाद ऊपर का जो कवर है वो हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा था, तो यहाँ पर बगल में मैंने दूसरा कपड़ा जॉइंट कर लिया है। लंबाई इसकी 17 इंच ही रखनी है और चौड़ाई 3 इंच है। 17/3 का ये 2 पीस लेना है। तो आप एक ही कलर का कपड़ा यूज़ करें, मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने ये रंग बिरंगे कपड़े यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको बीच से मोड़ते हुए और फिर जो किनारा है उसको सिल लेना है दोनों। वैसे पूरा होने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि अलग से कपड़ा इसमें जॉइंट करके लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों रेडी हो गया है। अब दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और जो दोनों किनारा है उसको सिल लेंगे। अब ये दोनों किनारा सिलने के बाद ये जो बीच में ये जहाँ पर ये स्ट्रिप लगा हुआ है ना, यहाँ पर इस तरह से, और जो सिलाई है ना उसको इस तरह से मिलाते हुए जहाँ तक ये दोनों जिप है वहाँ तक सिल लेंगे। इस तरह से देखिए इसको पकड़ते हुए और फिर दूसरी साइड भी ऐसे मिलाते हुए और इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया है, कम से कम आप ना आधा इंच एक्स्ट्रा रखें, जो ऊपर का जो पट्टी जो मैं ये लगा रही हूँ। तो पहले दोनों किनारा सिल लेंगे ऐसे। अब इसको देखिए दोनों सिलने के बाद इसको पूरा सिल लेना है। जो नीचे थोड़ा सा छूटा हुआ है ना उसको भी मिलाते हुए पूरा इसको सिल लेंगे, सिल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको पूरा घुमाते हुए इसको सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे ना, अगर आप एक बार बनाना शुरू कर देंगे ना तो ये अपने आप बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेना है। तो ये पूरा सिल गया है ना। अब क्या करना है देखिए, इसको किधर किसी भी साइड से इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। कोई दोनों में से कोई भी साइड, नीचे की तरफ हमने इसको अभी नहीं सिला है, नीचे की तरफ बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद सिलेंगे। और ये जो मेन जो बैक का भाग है उसको लेना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से मोड़ते हुए और किसी भी साइड से ना किसी भी जिप को खोल के अंदर की तरफ इसको देखिए बैक को कर देंगे। तो यहाँ पर ये बैक को इस तरह से दोनों को मिला के अब ऊपर की तरफ सिल लेना है। ऐसे देखिए जो सिलाई है दोनों इसको इस तरह से मिलाते हुए बराबर और चारों साइड इसको सिल लेना है। चाहे अगर आप चाहें तो ना पिन वगैरह लगा के या फिर कच्ची सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिल सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस इस तरह से इसको पकड़ना है और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो ये पूरा सिल गया है ना। अब इसको देखिए जो अस्तर वाला है ना कपड़ा, इसको ऊपर की तरफ करेंगे और फिर देखिए जो तीनों पीस है ना, तीनों अस्तर के जो पीसेस हैं इनको नीचे की तरफ इस तरह से बराबर मिलाते हुए और सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर से मैंने सिल लिया, आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसके बाद सिलाई करें जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ पर तीनों को बराबर मिलाते हुए और नीचे की तरफ सिल लेंगे। तो यहाँ पर ये सिल गया है। अब इसको देखिए अंदर की तरफ कर देंगे। अब इसको देखिए बराबर जो ऊपर ये जो वो पट्टी हमने लगाई है इसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए और एक सिलाई ऊपर से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर इसको रखते हुए और पूरा घुमाते हुए ऊपर से एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए।
तो देखिए बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बनाएँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।